तो वहीं बीजेपी राजस्थान से राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी और सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की है। तिवाड़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में 195 उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता और पार्टी बूथ पर काफी मजबूत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहल कर और चुनौती दी है विपक्षी दलों को कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं और चुनाव की तैयारी बहुत समय से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई ओकेजनल पार्टी नहीं है। हम लगातार पूरे 5 साल तक पार्टी संगठन का काम करते रहते हैं, इसलिए चुनाव लड़ने में और चुनाव की तैयारियों में हमको कोई समय नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीटों की घोषणा कर दी है और चुनाव में जीत की ओर अग्रसर है। पार्टी का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी 370 स्थानों पर अकेली जीते और एनडीए मिलाकर 400 से पार जाए और धीरे धीरे एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है और इंडी का कुनबा घटता जा रहा है। ये स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है और मोदी जी का दोबारा प्रधानमंत्री बनना भारत की जनता का वांछनीय काम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहल विकसित भारत मोदी की गारंटी वाले रथ आज रवाना हो रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हमारे साथ सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आज ये रथ रवाना हो रहे हैं, क्या कहेंगे? इन रथों का एक उद्देश्य तो ये भी है साथ में कि लोगों से सुझाव लिए जाएं कि वो क्या चाहते हैं, किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है और किस प्रकार वे केंद्र सरकार की योजनाओं से मिले हुए लाभ का फायदा उठा पा रहे हैं। आदरणीय भजनलाल जी की सरकार नई होने के बावजूद जिस तरह के पानी के समझौते हुए हैं और जिस तरह से जनता को आम राहत मिली है, उनके बीच इस तरह से खुल करके जाना ये भी एक तरह की पहली घटना है। मुझे बहुत पहले की याद आती है कि जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस के रथ जाते थे तो फिर लौट के नहीं आते थे, जनता ही उसके हवा वगैरह निकाल देती थी और इस तरह से है। तो ये खुशी का संदेश लेकर के जा रहे हैं। देश की जनता को भाजपा से जोड़ने का अभिनव प्रयास है, इसमें सफलता मिलेगी। विकसित भारत का सपना जो है 2047 में, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि इसके लिए 2047 तक का इंतज़ार करना पड़े। आदरणीय मोदी जी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है तो वो समय से पहले काम करने में विश्वास रखती है। 2-4-5 साल पहले ही विकसित भारत हो जाएगा और इन रथों से जो जानकारियाँ आएंगी वो बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। सर, कल 15 सीटों का डिक्लेरेशन हुआ है, अब 10 सीटें और बची हैं और जिस प्रकार से विधानसभा में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए थे, तो क्या लगता है इन 10 सीटों में कितना भाजपा राजस्थान चौंका सकती है? नहीं, चौंकाने वाला कोई नाम नहीं होने वाला है। ये जो 15 की घोषणा हुई है ये बहुत ही अच्छी सीटें हैं। जैसे देवेंद्र झाझड़िया जी जैसे पैरा ओलंपियन जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर लिया और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने नाम भारत का किया हुआ है, ऐसे लोगों का उम्मीदवार बनना और दिव्यांग है, कितनी बड़ी घटना है। उनके पिताजी कैसे जनता से जुड़े हुए थे, कैसे इनका परिवार जनता से जुड़ा हुआ है। ज्योति मिर्धा जी जिनके परिवार ने राजस्थान और नागौर के लिए कितना काम किया है, ये सब बहुत खुशनुमा नाम है, इनका बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है। सर, कांग्रेस हालांकि कई तरह की बातें कर रही है, कई तरह के आरोप भाजपा के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों पर आपका क्या कहना है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं कि इस बार राजस्थान से फिर एक बार हैट्रिक बनेगी। हाँ, बनेगी। कांग्रेस के पास आरोप के अलावा क्या है? और आरोप भी जो कांग्रेस लगाती है
उसके सामने बड़ी दुविधा है कि वो करे क्या। उनका लीडर एक ऐसा व्यक्ति है जो जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, जो धरती से जुड़ा हुआ नहीं है, जो अब भी ये नहीं समझ रहे हैं। अभी 15 दिन पहले मैं उनका भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे सुबह चाय बनाने के लिए हम स्टोव चलाते हैं। कहाँ स्टोव कोई चलाता है क्या? और उसमें कोयले डालते हैं। उनको यही नहीं पता कि स्टोव केरोसिन से चलता था या कोयले से चलता था। तो कांग्रेस की स्थिति विचित्र है, लेकिन जो स्थिति उनकी हो रही है, हम लोग देखते थे कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम सबसे मजबूत नेताओं में आता था, बीजेपी में आ गए। तो इस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है और ये खुशी की बात है। कांग्रेस को एक बार यह समझना ही होगा कि जनता क्या चाहती है और उसके हिसाब से चलना होगा।